शाम का वक्त था। श्रेया अपनी कार में थी जब अचानक एक ट्रक उसकी कार की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक ने सीधे कार को टक्कर मार दी। धड़ाम! श्रेया की चीखें गूंज उठीं। अर्जुन को जैसे ही खबर मिली, वह पागलों की तरह अस्पताल भागा। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। उनकी हालत नाजुक है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। कुछ भी करके उसे बचाइए। अर्जुन अस्पताल के बाहर बैठा था, तभी उसका फोन बजा। कैसा लगा अर्जुन कपूर? विक्रांत की आवाज आई। तुमने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन दहाड़ा। यह तो बस शुरुआत है कपूर, मैं तुम्हारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। अगर श्रेया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। अर्जुन ने अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया। अब बहुत हो चुका। विक्रांत ने मेरे परिवार को निशाना बनाया है, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। लेकिन वह बहुत ताकतवर है, किसी ने कहा। अर्जुन की आंखों में आग थी। मैं उससे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। 3 दिनों के बाद श्रेया को होश आया। अर्जुन! अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं यहीं हूं श्रेया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्रेया के चेहरे पर डर था। अर्जुन, विक्रांत, वह हमें मार डालेगा। अर्जुन ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अर्जुन ने विक्रांत से सीधा आमना सामना करने का फैसला किया। अगर यह जंग है तो इसे मैं खत्म करूंगा। उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को तैनात कर दिया। अब वार मेरे दुश्मन पर होगा। अर्जुन को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। विक्रांत सिर्फ एक बिजनेस राइवल नहीं था, बल्कि अर्जुन के पिता का सौतेला भाई था। क्या? अर्जुन को झटका लगा। हाँ, अर्जुन, विक्रांत तुम्हारे पिता से नफरत करता था, क्योंकि उन्हें कपूर इंडस्ट्रीज का वारिस बनाया गया था, अर्जुन के अंकल ने बताया। इसलिए वह अब तुम्हें खत्म करना चाहता है। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, यह परिवार का बदला था। अर्जुन और विक्रांत एक गुप्त जगह पर मिले। तो अब सब साफ हो गया? अर्जुन ने कहा। हाँ अर्जुन, अब यह जंग खत्म होगी। विक्रांत ने बंदूक निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, अर्जुन ने उसे धर दबोचा। धड़ाम! दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। अर्जुन ने विक्रांत को जमीन पर पटक दिया। अब यह खेल खत्म, अर्जुन ने कहा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद कपूर हवेली में फिर से रोशनी थी। अब सब खत्म हो गया श्रेया, कोई खतरा नहीं। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बस हमारा परिवार और हमारी खुशियां। आन्या ने अपनी तोतली आवाज में कहा, पापा। अर्जुन ने उसे गोद में उठा लिया। अब उनकी जिंदगी में कोई डर नहीं था, अब बस प्यार था। अर्जुन और श्रेया की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन विक्रांत की हार के बाद भी अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया था, या कोई नया खतरा उनके दरवाजे पर था? एक सुबह अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। सर, हमारी कुछ कंपनियों पर साइबर अटैक हुआ है। क्या? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। कोई हमारे सारे बिजनेस सीक्रेट्स चुरा रहा है। अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया। खतरा अभी टला नहीं था। घर पर श्रेया भी कुछ अजीब महसूस कर रही थी। अर्जुन, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। अर्जुन ने उसे गले लगाया। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि अब उसे हर कदम संभल कर रखना होगा। अर्जुन ने अपने सोर्सेस से पता करवाया। सर, ये साइबर अटैक किसी इंटरनेशनल हैकर ग्रुप का काम है, लेकिन इसे फंडिंग इंडिया से ही मिल रही है। कौन कर सकता है ऐसा? एक नाम सामने आ रहा है, अभय राठौड़। अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। अब यह जंग मैं अपने तरीके से खत्म करूंगा। मिस्टर एंड मिसेस कपूर। सीक्वल अर्जुन के सामने अब एक नया नाम था, अभय राठौड़। यह अभय राठौड़ कौन है? अर्जुन ने अपने सोर्सेस से पूछा। सर, वह एक बिजनेस टाइकून है, लेकिन उसके काले धंधों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह अंडरवर्ल्ड और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ है। और वह हमारे पीछे क्यों पड़ा है? अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा। हमें नहीं पता, लेकिन उसने पिछले 1 हफ्ते में कपूर इंडस्ट्रीज के खिलाफ कई हमले किए हैं। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं।
अब खेल मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। उसी रात जब श्रेया और आन्या घर में अकेले थे, तभी एक काली कार उनके घर के सामने आकर रुकी। मैम, कोई बाहर खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम पर कहा। श्रेया को अजीब सा एहसास हुआ। देखिए कौन है। गार्ड जैसे ही गेट के पास गया, उस पर हमला हुआ। बचाओ! गार्ड चीखते हुए गिर पड़ा। श्रेया घबराकर आन्या को गोद में उठाने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। कौन है वहां? श्रेया की आवाज कांप रही थी। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। तुम्हारी बीवी और बेटी हमारे कब्जे में हैं। अर्जुन कपूर। अर्जुन का खून खौल उठा। अर्जुन ने तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा किया। कोई मेरे परिवार को छूकर नहीं जा सकता। उसने लोकेशन ट्रैक करवाई और सीधा वहां पहुंच गया। एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर श्रेया और आन्या एक कमरे में बंधी हुई थीं। अर्जुन ने गार्ड्स को चकमा देते हुए अंदर एंट्री ली। धाएं! एक गोली छूकर निकल गई। तुम आखिर हो कौन? अर्जुन ने सामने खड़े आदमी से पूछा। अभय राठौड़। तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना? अभय मुस्कुराया। जो तुम्हारा है वह अब मेरा होगा। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा परिवार। अर्जुन ने गुस्से में अपनी बंदूक तानी। कोई मेरी फैमिली को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगले ही पल एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। अर्जुन ने एक एक करके अभय के लोगों को गिराना शुरू किया। धड़ाम! अर्जुन ने एक गार्ड को नीचे पटका। अब खेल खत्म, उसने अभय की ओर बढ़ते हुए कहा। अभय ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि यह खत्म हो गया? यह तो बस शुरुआत थी। और तभी बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब धुआं छंटा, अर्जुन ने देखा कि अभय वहां से गायब हो चुका था। श्रेया और आन्या अब सुरक्षित थीं, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, अभय, अर्जुन ने गुस्से में कहा। अर्जुन को अब एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। अर्जुन ने अभय राठौड़ को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। श्रेया और आन्या सुरक्षित थीं, लेकिन अर्जुन के मन में एक ही सवाल था। अभय भागा नहीं, वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सर, हमें एक सुराग मिला है, अर्जुन के जासूस ने कहा। क्या? अभय के छुपने की जगह। इस बार वह नहीं बचेगा, अर्जुन ने गुस्से में कहा। श्रेया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, तुम खुद को खतरे में मत डालो। श्रेया, जब तक मैं अभय को खत्म नहीं कर देता, हम कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। श्रेया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश नहीं की। अर्जुन ने अपने लोगों के साथ अभय की सीक्रेट लोकेशन पर हमला किया। बढ़ो, अर्जुन ने इशारा किया। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाएं! धाएं! अर्जुन ने 2 गार्ड्स को गिराया और सीधे अंदर घुसा। अभय, बाहर आओ, अर्जुन ने गरजते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। तुम बहुत देर कर चुके हो, अर्जुन। अर्जुन पलटा और देखा, अभय ने श्रेया को पकड़ रखा था। अगर तुमने कोई हरकत की तो श्रेया को गोली मार दूंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अभय, तुम मुझे जानते नहीं। तुमने मेरी सबसे बड़ी गलती की है, मेरे परिवार को छूना। हाँ, और तुम जानते हो कि मैंने क्या किया। अर्जुन ने देखा कि अभय के पीछे एक बम लगा हुआ था। अगर मैं नहीं बचा तो कोई नहीं बचेगा, अभय ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने तेजी से एक कदम बढ़ाया। धड़ाम! अर्जुन ने अभय के हाथ से गन छीन ली। अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन तभी पीप पीप पीप, बम एक्टिवेट हो चुका था। अर्जुन, हमें यहां से भागना होगा, श्रेया चिल्लाई। नहीं, मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। अर्जुन ने बम की टाइमिंग देखी। 30 सेकंड्स बचे थे। भागो, श्रेया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। श्रेया, प्लीज। आखिरी सेकंड में अर्जुन ने बम को पकड़कर एक खिड़की से बाहर फेंक दिया। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ और अभय धुएं में गायब हो गया। श्रेया ने अर्जुन को कसकर गले लगाया। अब सब खत्म हो गया, अर्जुन। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अब हम आजाद हैं। अब अर्जुन और श्रेया की जिंदगी में शांति लौट आई थी। अभय राठौड़ के खात्मे के बाद अर्जुन और श्रेया की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। श्रेया ने अपनी बेटी आन्या को गले लगाया।
अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता बेटा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं था। अर्जुन जैसे ही ऑफिस पहुंचा, वहां बोर्ड मीटिंग चल रही थी। सर, हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स ने डील्स तोड़ दी हैं। क्या? किसी ने हमारी कंपनी के बारे में गलत अफवाहें फैला दी हैं। अर्जुन का माथा ठनक गया। पता करो, ये कर कौन रहा है? रात को अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। अर्जुन कपूर, तुम सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया? अर्जुन चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो? जिसे तुमने मारा था वह अभय राठौड़ सिर्फ मोहरा था। असली खेल अभी शुरू हुआ है। तैयार रहो अर्जुन, अब तुम्हारे लिए असली जंग शुरू होगी। फोन कट गया। अर्जुन की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। अर्जुन तेजी से घर पहुंचा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। श्रेया, आन्या, उसने घबराकर आवाज दी। श्रेया दौड़कर आई। क्या हुआ अर्जुन? तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन आन्या रो रही थी, पता नहीं क्यों। अर्जुन ने देखा कि आन्या के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। किसी ने यहां घुसने की कोशिश की है। श्रेया डर गई। अर्जुन, हमें यहां से जाना होगा। नहीं, मैं देखूंगा कि ये कौन कर रहा है। अर्जुन ने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया। हमें पता लगाना होगा कि यह कौन कर रहा है। सर, हमें एक वीडियो मिला है। अर्जुन ने वीडियो देखा। वीडियो में एक आदमी था जिसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। अर्जुन कपूर, अगर तुम्हें अपनी बीवी और बेटी की जिंदगी प्यारी है तो खुद को हमारे हवाले कर दो। श्रेया ने घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, ये कौन है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब असली लड़ाई शुरू होगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया। हमें अपने दुश्मन को हर हाल में रोकना होगा। लेकिन अर्जुन, अगर यह अभय राठौड़ से भी ज्यादा खतरनाक हुआ तो? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, जैसे अभय को किया था। अर्जुन के सामने अब एक नया सवाल था। कौन है जो उसे बर्बाद करना चाहता है? उसने अपने जासूसों को काम पर लगाया। कुछ ही घंटों में उसे एक नाम मिला, वेदांत सिंह राजपुरोहित। वेदांत? अर्जुन ने माथे पर बल डालते हुए कहा। हाँ सर, यह शख्स अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स दोनों में गहरी पकड़ रखता है। लेकिन यह मेरे पीछे क्यों पड़ा? सर, हमारे सूत्रों का कहना है कि वेदांत और अभय राठौड़ बचपन के दोस्त थे। अभय की मौत के बाद वेदांत ने आपसे बदला लेने की ठानी है। अर्जुन के हाथ में गुस्से से फोन कांप उठा। अगर यह जंग चाहता है तो जंग ही मिलेगी। श्रेया इस सब से परेशान थी। अर्जुन, मैं अब और डर में नहीं जी सकती। मैं तुम्हें और आन्या को सेफ हाउस भेज रहा हूं। नहीं अर्जुन, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। श्रेया, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो वेदांत तुम्हें अपना टारगेट बना लेगा। लेकिन अगर मैं चली गई तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा? अर्जुन चुप हो गया। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। रात को अर्जुन के घर के बाहर तेज धमाका हुआ। बूम! अर्जुन ने दौड़कर देखा। उसकी कार जल रही थी। एक पर्ची उसके गेट पर चिपकी थी। यह तो सिर्फ ट्रेलर था। अर्जुन कपूर। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। अब यह पर्सनल हो चुका है। अर्जुन ने अपने लोगों से कहा, हमें वेदांत तक पहुंचना होगा। सर, वेदांत इस समय दुबई में है। तो फिर मैं भी दुबई जा रहा हूं। श्रेया ने हैरान होकर पूछा। अर्जुन, यह बहुत खतरनाक है। श्रेया, अगर मैंने यह लड़ाई नहीं लड़ी तो यह आदमी हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। श्रेया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन और श्रेया दुबई पहुंच चुके थे। सर, वेदांत एक हाई फाई पार्टी में शामिल होने वाला है। तो फिर मैं भी वहां पहुंचूंगा। अर्जुन ने खुद को बिजनेसमैन बनाकर पार्टी में एंट्री ली। वेदांत अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। अर्जुन ने धीरे से एक वेटर को इशारा किया, इस ड्रिंक में कुछ खास मिलाओ। वेदांत ने जैसे ही ड्रिंक पी, उसे हल्की बेहोशी महसूस हुई। अर्जुन ने उसे पकड़कर एक प्राइवेट रूम में ले जाकर बंद कर दिया। अब बोल, तूने मेरी फैमिली को निशाना क्यों बनाया? वेदांत हंसा। तूने अभय को मारा, अब मेरी बारी है। अर्जुन ने उसे गुस्से में धक्का दिया। अगर तू मेरे परिवार के पास भी गया तो तेरा वही हाल होगा जो अभय का हुआ।
वेदांत हंसता रहा। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, जो करना था वो हो चुका है। अर्जुन का फोन बजा। हेलो सर, हमें एक बुरी खबर मिली है। क्या हुआ? श्रेया और आन्या गायब हैं। अर्जुन का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में वेदांत का कॉलर पकड़ा। अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो मैं तुझे मिटा दूंगा। अब अर्जुन के पास सिर्फ 24 घंटे थे। मुझे अपनी बीवी और बेटी को बचाना ही होगा। वह तेजी से अपने लोगों को लेकर निकला। लेकिन क्या अर्जुन समय पर श्रेया और आन्या को बचा पाएगा?